जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे और फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 23 अक्टूबर 1997 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बेंगलोर और शिमोगा के बीच भारत में दिया गया और शीर्षक है भाग्यशाली महसूस करो। सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ और महसूस करो कि तुम कितने भाग्यशाली हो। यही एकमात्र कदम है जो तुमको उठाना है। शेष सब कुछ अपने आप होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि गहन अनुभूति जीवन में सभी बाधाओं को पार करने में मदद करती है। इससे तुम्हें साहस और विश्वास मिलेगा और तुम खिल जाओगे। ईश्वर की कृपा पाने के लिए एक बार यह समझ जाने पर कि तुम भाग्यशाली हो, फिर शिकायतें गायब हो जाती है, असंतोष मिट जाता है, असुरक्षा की भावना मिट जाती है, कोई प्यार नहीं करता की भावना मिट जाती है, प्रेम पाने की आसक्ति नहीं रहती। अगर तुम यह नहीं समझते कि तुम भाग्यशाली हो, तब कर्ता भाव आने लगता है। जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए स्वयं को धन्य महसूस करो और विशेषकर जो इस पद पर है उनके पास तो सभी कारण है कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझे। महसूस करो कि तुम भाग्यवान हो। आत्मा की ओर यह पहला कदम है। तुम भाग्यशाली हो, ये महसूस करना वो सीक्रेट है जिस सीक्रेट की वजह से जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सही में, ठीक से सुनो मैं जो कह रहा हूं। तुम भाग्यशाली हो, ये महसूस करना ऐसा सीक्रेट है। तुम्हें जीवन में हर चीज अनायास अनायास हर कोई चाहता है ना, एफर्ट्स के साथ थोड़ी चाहते हैं हर कोई। अनायास प्राप्त हो जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जो जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या, यह महसूस करना पड़ता है। गुरुजी ने एक टॉक पे एक जगह पे बहुत सुंदर कहा था, बाइबल में भी ये लिखा है, कहते हैं दोज हु हैव विल बी गिवन मोर, दोज हु डोंट हैव ऑल विल बी टेकन अवे फ्रॉम देम। जिनके पास है उनको और भर भर के दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है वो भी निकाल लिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारे पास जो भी कुछ है, अगर उसके प्रति तुम वो भाग्यशाली महसूस करते हो, तुम ग्रेटफुल महसूस करते हो, तुम कंटेंटेड महसूस करते हो ना, और आता है। लेकिन अगर कंप्लेंट में और लैक में रहोगे ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो है वो भी कम होने लगता है। इस सीक्रेट के बारे में गुरुजी यहां पर बात कर रहे हैं। सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ और महसूस करो कि तुम कितने भाग्यशाली हो। सब बंधनों से मुक्त महसूस करो और अनुभव करो तुम कितने फॉर्चुनेट हो, तुम कितने भाग्यशाली हो। यही एकमात्र कदम है जो तुम्हें उठाना है। शेष सब कुछ अपने आप होगा। ये एक ऐसा सीक्रेट है, ये एक ऐसी चाबी है, इसको लगा दोगे तो सारे ताले अपने आप खुल जाएंगे। यह ऐसा एक सीक्रेट है, उसको अप्लाई करोगे तो बाकी का सारा सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, अनायास हो जाएगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि गहन अनुभूति जीवन में सभी बाधाओं को पार करने में मदद करती है। मैं भाग्यशाली हूं, ये जब दिमाग में रहता है, ये अनुभव में रहता है ना, तो कोई भी बाधाएं तुम हंसते खेलते पार कर सकते हो। कोई भी बाधाएं आती है तो
बस इतना वो महसूस कर, अरे मैं तो भाग्यशाली हूं, देखो वो बाधा बाधा ही नहीं लगेगी उसको, तो ऐसे हंसते खेलते पार करके निकल जाओगे। समझ मेरी बात? तो सिर्फ मैं भाग्यशाली हूं, इसकी गहन अनुभूति जीवन के हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। इससे तुम्हें साहस और विश्वास मिलेगा और तुम खिल जाओगे ईश्वर की कृपा पाने के लिए। विश्वास मिलेगा, इससे तुम्हें साहस बढ़ेगा तुम्हारा और तुम खिल जाओगे, ब्लॉसम हो जाओगे। किसके लिए? ईश्वर की कृपा पाने के लिए तैयार हो जाओगे। भर भर के ईश्वर की कृपा मिलेगी जब ये तुम महसूस करोगे कि मैं भाग्यशाली हूं। एक बार यह समझ जाने पर कि तुम भाग्यशाली हो, फिर शिकायतें गायब हो जाती, कंप्लेंट्स नहीं करते फिर हम, क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति कंप्लेंट थोड़ी करता है। असंतोष मिट जाता है। वो जो कभी कभी ना अनसेटिस्फाई रहते हैं कुछ व्यक्ति, उनको ना सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहता, वो मिट जाएगा। कंटेंटेड फील करने लगोगे, सेटिस्फाई फील करने लगोगे। असुरक्षा की भावना मिट जाएगी। इनसिक्योरिटी रहती है काफी बार लोगों को, इनसिक्योरिटी की भावना मिट जाएगी, सिक्योर्ड फील करने लगोगे। कोई प्यार नहीं करता की भावना मिट जाएगी। कुछ लोग होते हैं, अरे कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, प्यार नहीं, अरे वो भावना ही मिट जाएगी जिस पल से तुम महसूस करने लगोगे कि तुम भाग्यशाली हो, और प्रेम पाने की आसक्ति नहीं रहेगी। एक वो एक थर्स्ट होता है, प्यास होती है, आसक्ति होती है प्यार पाने की, वो नहीं रहेगी। क्योंकि जब तुम महसूस करोगे मैं तो भाग्यशाली हूं, तो फिर सब कुछ आता है, ये सब नकारात्मकता मिट जाएगी। अगर तुम यह नहीं समझते कि तुम भाग्यशाली हो, तो कर्ता भाव आने लगता है। फिर लगता है मैंने किया, मैं कर रहा हूं। भाग्यशाली है तो कहते हो अरे ये तो हो गया यार, मेरे भाग्य ने इतना साथ दिया है, जो भी कुछ कहो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, कृतज्ञ हो जाते हो। कर्ता भाव नहीं आता। अगर भाग्यशाली महसूस नहीं कर, देखो मैंने कर दिखाया कहते हैं। फिर जैसे कर्ता भाव आ गया, उसकी पूछ दुख है, याद रखना। कहीं पर भी कर्ता भाव आने का मतलब ही उसके साथ साथ दुख ने तुम्हारे जीवन में एंट्री ले ली है। जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए स्वयं को धन्य महसूस करो, और विशेषकर जो इस पद पर है उनके पास तो सभी कारण है स्वयं को भाग्यशाली समझने के। यस, आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो और अपने आप को भाग्यशाली और कृतज्ञ नहीं समझ रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे तो हर कारण है तुम्हारे पास ये महसूस करने के लिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो। महसूस करो कि तुम भाग्यवान हो, यह आत्मा की ओर पहला कदम है। जैसे तुम महसूस करोगे तुम भाग्यशाली हो, यह आत्मा की ओर, अपने वह जो केंद्र है ना, जो सोर्स है ना, उसकी ओर का पहला कदम है, ये गुरु जी कह रहे हैं। ये सही में बहुत ही सुंदर ज्ञान पत्र है। अपने आप को भाग्यशाली महसूस करो, और जैसे तुम ये करना शुरू करोगे, जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, मैं आपको कहता हूं आसानी से पूरी होने लगेगी। ये सीक्रेट करके एक डॉक्यूमेंट्री आया था कुछ दिन पहले, आपने से कुछ साल पहले आपने देखा होगा। वो सीक्रेट क्या है, जीवन में जो कुछ चाहिए वो पाने के लिए क्या सीक्रेट है, उसके ऊपर इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री था। पर ये जो गुरुजी ने बताया ना, ये भी वही सीक्रेट है। ये सीक्रेट अप्लाई करो, हर चीज अपनी जगह पर आने लगेगी, जो जो आवश्यक है वो मिलने लगेगा, सब कुछ एकदम आसानी से होने लगेगा। यस, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। साधना, सेवा और सत्संग करने से क्या हम भाग्यशाली बनते हैं महसूस? हाँ बिल्कुल। इसीलिए देखो, साधना, सेवा, सत्संग करने से यही नहीं होता क्या? कृतज्ञता बढ़ती है, हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस, और भाग्य भी बढ़ता है। आपने देखा होगा तो जो चीजें हमें लगता है ना अरे बहुत एफर्ट करने के बाद शायद मिलेगी, वो कंपैरेटिवली ऐसे ही मिल जाती है। ये जीवन में सत्व बढ़ने से होता है, वो भाग्य तो खुलता ही है।
हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो कि साधना सेवा सत्संग ये इसलिए करने के लिए कहते हैं ताकि वह भाग्यशाली हम है ये महसूस करना शुरू कर देते हैं। राइट। यस। जय गुरुदेव। ओके ओके ओके। यस, तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ तो है नहीं, तो बस भाग्यशाली महसूस करो, भाग्यशाली बनो, और फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। जो कुछ नकारात्मकता जीवन में वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और सारी पॉजिटिविटी, और तुम सही मायने में ना जीवन में इवॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे, सही मायने में अध्यात्म में भी उन्नति होगी। तो आज यही सुंदर टॉपिक के साथ यहाँ पे रुकते हैं कि भाग्यशाली महसूस करो। तो आज यही रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।